Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fine. Guys, today we are going to start the next chapter from book 3. आज हम book 3 से next chapter start करने वाले हैं. The name of this chapter is The Wooden Bowl. Okay, so get ready guys. Yes guys, The Wooden Bowl. So this is really interesting story and this story will give you life learning lesson. ये story आपको एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज देगी. So you are requested to listen to this story carefully. इसको बहुत एहतियात से सुनिएगा. And before starting the story, let's discuss some new words. The first word is chisel. Chisel means a metal tool used to cut and shape wood. एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मेटल टूल होता है कि वो हम जब लकड़ी को शेप देते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं चेजल. द अदर वर्ड इज क्लमजी. क्लमजी लैकिंग स्किल, ग्रेस, ऑकवर्ड, मतलब एक ऐसा बंदा जो जिसको काम नहीं आता हो, सही से काम नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं क्लमजी. द नेक्स्ट इज कंप्लेन. कंप्लेन टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, मतलब शिकायत करना कि आपको कोई प्रॉब्लम है. कपल, टू पीपल वो आर मैरिड, अच्छा दो लोग जो शादीशुदा होते हैं उनको बोलते हैं कपल. अर्न, रिसीव मनी फ्रॉम वर्क डन, जो आप काम करके पैसे कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्न. फैच, फैच टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबडी, जाके लाना, दैट इज कॉल्ड फैच. नोड ऑफ, टू गो टू स्लीप, अच्छा नोड ऑफ मतलब सोने चले जाना, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ. Guys, let's start. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से टाउन में जर्मनी के there lived a man. एक मैन रहता था, एक आदमी रहा करता था called Kurt, और उसका नाम क्या था? Kurt. He lived with his son. वो अपने बेटे के साथ रहता था. Manfred. Manfred उसके बेटे का नाम था. And his daughter-in-law, और उसकी बहू भी थी. daughter-in-law बहू को बोलते हैं. Thekla, the daughter-in-law name was Thekla. They all shared a little old house at the end of the quiet street in the middle of the lawn. अच्छा, middle of the town में एक छोटी सी स्ट्रीट थी, वहाँ पे उनका घर था, वो वहीं पे सब रहा करते थे. Manfred was a carpenter. Manfred एक कारपेंटर था and spent all his time in a workshop, और अपना सारा टाइम वर्कशॉप पे गुजारता था. नेक्स्ट टू द हाउस ही हैड लर्न कारपेंट्री, वो सीख चुका था कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से. वो हैड बीन अ फेमस कारपेंटर, जो बहुत मशहूर कारपेंटर थे इन हिज डेज, अपने दिनों के. कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल. कर्ट ने अपने बेटे को भी बहुत अच्छा काम करना सिखा दिया था, और बेटे का नाम था मैनफर्ड और उसकी वाइफ का नाम था मैनफर्ड की वाइफ का नाम थेकला. ओके, एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग, और बच्चे ने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, उसने लोगों के लिए फर्नीचर बनाया, टाउन के लोग. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग. अच्छा, कार्विंग बोलते हैं जो डिज़ाइन बनाते हैं ना फर्नीचर पे, उसको बोलते हैं कार्विंग, और उसने वो भी सीखे. द यंग कपल मैनफर्ड एंड टकेला हैड अ सन, उनका एक बेटा था कॉल्ड वेलम, उस बेटे का नाम था वेलम. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप, उसके बेटे को बहुत पसंद था कि वर्कशॉप पे बैठे एंड वॉच हिज फादर, अपने फादर को देखे. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा. देन व्हाट हैपन, ही हेल्प्ड हिज फादर, वो अपने फादर की हेल्प करता था बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, कि वो जाके चीज़ें लाया करता था. फैचिंग मतलब जाके चीज़ें लाना, एंड कैरिंग चीज़ें लेके आना. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स, उसने क्या सीखा बच्चे ने कि टूल्स जो है वो औजारों को कैसे साफ करते हैं. एंड टू टेक केयर ऑफ देम, और उनकी कैसे हिफाजत करते हैं. ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सॉ. माय डियर, सॉ मीन्स आरी, ओके, कि हम हारी को कैसे यूज़ करते हैं. एंड हैमर, और हथौड़े को कैसे यूज़ करते हैं. एंड अ चेजल, और चेजल को कैसे यूज़ करते हैं. एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कार्व वुड, और उसके ग्रैंडफादर ने उसको ये भी सिखाया था कि किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं वुड इनटू वंडरफुल शेप्स, एक अच्छे शेप कैसे बनाते हैं लकड़ी पे. द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ, अब ग्रैंडफादर बहुत बूढ़े हो गए थे. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन बर दिन बूढ़े होते जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग नहीं था. हिज आइज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल, उनकी जो ग्रैंडफादर थे उनकी अब आंखें डिम होती जा रही थी, आंखों की रोशनी जा रही थी. एंड ही कुड नॉट सी वेल, उनको अब अच्छा नज़र नहीं आता था. सम टाइम हिज हैंड शो, कभी कभार उनके हाथ जो है वो कपकपाते थे या हिल जाते थे. एंड समथिंग ही सेट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ, और कभी कभी वो चेयर पे बैठे बैठे सो जाया करते थे.
In the evening, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Takela used to get angry with him. जब भी वो शाम में खाने के लिए डिनर के लिए बैठा करते थे तो उसका बेटा मैनफ्रेड एंड टकेला दे बोथ गेट एंग्री. वो अपने मतलब ग्रैंड जो बूढ़ा हो गया था उनके फादर, मैनफ्रेड के फादर, उनसे बहुत गुस्सा हो जाया करते थे. क्यों गुस्से होते थे? ही वॉज स्लो एंड क्लमजी, क्योंकि वो अब बूढ़े हो गए थे और वो बहुत स्लो हो गए थे, और क्लमजी हो गए थे, मतलब अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते थे. सम टाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभार उनसे ग्लास टूट जाया करता था. ब्रोक मीन्स तोड़ देना. समटाइम्स ही ड्रॉप अ स्पून, कभी कभार वो स्पून गिरा दिया करते थे. एंड समटाइम ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लोज, और कभी कभी वो सूप अपने कपड़ों पे गिरा लिया करते थे. ही वॉज एन ओल्ड मैन, और वो एक बहुत बूढ़े आदमी थे आफ्टर ऑल. वन डे ड्यूरिंग इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉपिंग हिज प्लेट ऑन द फ्लोर. एक दिन क्या हुआ कि खाना खाते हुए, शाम में डिनर करते हुए, उनकी जो प्लेट थी वो फ्लोर पे गिर गई. क्रैश, और आवाज़ आई क्रैश. इट स्मैश इनटू 100 टाइनी पीसेस, और वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गई. एंड फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो उनका खाना था वो पूरे फ्लोर पे फैल गया. टकेला एंड मैनफोर्ड बिगेन टू क्लीन अप, उन्होंने उसको साफ करना शुरू किया, क्लीन अप द फ्लोर. बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गए थे. आफ्टर दैट एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के बाद दे बॉट हिम इन अ चीप वुडन बॉल. उसके बाद उन्होंने एक बहुत चीप, मतलब सस्ता सा पुराना सा लकड़ी का बाउल उनके लिए लेकर आए फ्रॉम द मार्केट से जाके. एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उसके बाद खाना उसमें देने लगे. द मेड द ओल्ड मैन सेट बाय हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, और उनको टेबल पे बिठाने के बजाय रूम के कोने पर बिठा देते कि भाई यहाँ पर बैठ के अपना खाना खाएं. द ओल्ड मैन वॉज सैड, ओल्ड मैन बहुत उदास हो गया. ही केप्ट क्वाइट, और वो खामोश हो गया. एंड डिड नॉट कंप्लेन, और उसने कंप्लेन नहीं की. वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टर वर्ड, एक शाम क्या हुआ, टकेला एंड मैनफोर्ड हैड फिनिश वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील. वो अपना खाना उन्होंने बनाने लगे काम कंप्लीट करने के बाद. व्हेन द मील वॉज रेडी दे कॉल्ड द विलहेम, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया. दे लुक इन हिज रूम बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था. वेयर कुड दैट बॉय बी, आज टकेला ने कहा वो बच्चा कहाँ है. मैनफ्रेड हैड नो आइडिया. ही आज द ओल्ड मैन इफ ही हैड सीन विलहेम, उन्होंने ओल्ड मैन से पूछा. बट द ओल्ड मैन शूक हिज हेड, लेकिन उसने अपना सर हिलाया कि उसे नहीं पता. टकेला मैनफोर्ड बिकेम लिटिल वरिड, वो दोनों परेशान हो गए. दे लुक आउट द स्ट्रीट बट विलियम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलियम वहाँ नहीं था. दे सॉ अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, उनको अपनी वर्कशॉप में कुछ लाइट नजर आई. दे वेंट टू लुक, और वो अंदर गए देखने कि क्या हो रहा है. दे स्टेप इनटू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर, और उन्होंने देखा कि उनका बेटा फ्लोर पे बैठा हुआ है. ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो लकड़ी के टुकड़े काट रहा है. एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड. Yes guys, so we were discussing that working as hard as he could, वो जितनी मेहनत कर सकता है वो कुछ बना रहा था. देयर यू आर सैड टकेला ने कहा तुम यहाँ पर हो. व्हाट आर यू मेकिंग सन, आज मैनफ्रेड ने पूछा तुम क्या बना रहे हो मेरे बेटे. विलहेम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चेजल, उसने चेजल और ब्लॉक को नीचे रखा. ही लुक अप एट हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को देखा. आई एम मेकिंग अ वुडन बॉल, मैं एक वुडन बॉल बना रहा हूँ फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, रिप्लाइड द बॉय. बॉय ने कहा कि मैं आपके लिए एक वुडन बॉल बना रहा हूँ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको उसमें खाना दूंगा. द पेरेंट्स लुक एट ईच अदर, पेरेंट्स ने एक दूसरे, कम डिनर इज रेडी सेड टकेला सॉफ्टली, टकेला ने कहा आओ डिनर रेडी है. एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपने बच्चे को गले लगाया. एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और वो तीनों घर में गए. आफ्टर दिस, इन सब इंसिडेंट के बाद टकेला मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट टेबल, और उसके बाद से उन्होंने
ग्रैंडफादर से कहा कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि आज हम अपने फादर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारा बेटा भी हमारे साथ ऐसा करेगा। So guys, I hope you like this video. Thank you for watching this video. You are requested to like, subscribe and don't forget to click the bell icon. Inshallah we will meet soon with a new video. Allah Hafiz, take care.